पिता की संपत्ति पर बेटी कब नहीं कर सकती दावा। कई बार बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मिलता है। इसको लेकर बहुत से लोगों की जानकारी का अभाव रहता है, खासकर महिलाओं को इसकी कम जानकारी होती है। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे पिता की संपत्ति पर बेटी कब और कब नहीं कर सकती है दावा। हम आपको बता दें पिता की संपत्ति पर बेटियों को हिस्सा मिलना में क्या कहता है भारत का कानून। आइए हम आपको बता दें दोस्तों, हम आपको बता दें जमाना बदल रहा है और साथ ही साथ लोगों की पुरानी सोच भी काफ़ी हद तक बदल चुकी है। अब लोग बेटा और बेटी को समान शिक्षा और समान अवसर दिलाने की बात भी करने लगे हैं और इस दिशा में कदम भी उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज है जो आज तक नहीं बदली, वह है पिता की संपत्ति में बेटी की हिस्सेदारी को लेकर लोगों के विचार। कानून और संविधान ने भले ही बराबर का दर्जा दे दिया हो और तमाम अधिकार सुनिश्चित किए हो, लेकिन सामाजिक रीति रिवाजों की वजह से बेटियों को संपत्ति में हक नहीं मिल पाता है। ऐसे में सभी महिलाओं को यह जानना चाहिए कि आखिर पिता की संपत्ति को लेकर उनके अधिकार क्या कहते हैं। हम आपको बता दें वर्तमान में भारत में बेटियों को संपत्ति में कितना अधिकार है और कब बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, इसके संबंध में स्पष्ट कानून है, कहीं भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। आइए हम आपको जानते हैं कि क्या कहता है भारत का कानून। हिंदू सक्सेसर एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा दिलाने के लिए कानून का प्रावधान किया गया था। हम आपको बता दें संपत्ति पर दावे और अधिकारों के प्रावधानों के लिए इस कानून को 1956 में बनाया गया था। इसके मुताबिक पिता की संपत्ति पर बेटी का उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का। बेटियों के अधिकार को पुख्ता करते हुए इस उत्तराधिकार कानून में 2005 में हुए संशोधन ने पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकारों को लेकर भी किसी तरह का संशय को समाप्त कर दिया था। हम आपको बता दें पिता की संपत्ति पर बेटी कब नहीं कर सकती है दावा। हम आपको बता दें स्व अर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है। अगर पिता ने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, मकान बनवाया है या घर खरीदा है तो वह चाहे यह संपत्ति किसी को भी दे सकता है। हम आपको बता दें वह अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है, यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सेदारी देने से इनकार कर दिया तो बेटी कुछ नहीं कर सकती है। आगे हम आपको बता दें अगर बेटी विवाहित हो उस स्थिति में क्या कहता है भारत का कानून। दोस्तों हम आपको बता दें 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार कानून में बेटियों का सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF की सदस्य मानी जाती थी। हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी नहीं। हम वारिस या समान उत्तराधिकारी वे होते हैं या होती हैं जिनका अपने से पहले की 4 पीढ़ियों की अविभाजित संपत्तियों पर हक होता है। हालांकि बेटी का विवाह तो जाने पर उसे हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF का भी हिस्सा नहीं माना जाता है। 2005 के संशोधन के बाद बेटी को हम वारिस यानी समान उत्तराधिकारी माना गया है। अब बेटी के विवाह से पिता की संपत्ति पर उसके अधिकार में कोई बदलाव नहीं आता है, यानी विवाह के बाद भी बेटी का संपत्ति पिता पर उनका अधिकार पूर्ण रूप से रहता है। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे ऐसे भी ठोस जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें उम्मीद भारत की।